Now, see, Honorable Sushma Swaraj, External Affairs Minister, will make a statement on a recent attack on the Indian diaspora in United States. This is a statement on our demand, on our request, not a suo motu one. Even then, yet, if few of you want to ask clarification, I will allow, but up to 6 p.m. Only 4 or 5 I can allow. At 6 p.m. we will have to adjourn. No. Right to ask clarification. That's what I said. I will allow you also. But clarification will be brief and short. Now, Honorable Minister. धन्यवाद माननीय उपसभापति जी। उपसभापति जी 16 मार्च को माननीय सांसद श्री टी सुब्बीरामी रेड्डी जी ने एक विषय अमेरिका में रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के लोगों पर हाल ही में हुए हमलों के बारे में उठाया था, जिसमें माननीय सांसद सर्व श्री पी भट्टाचार्य, श्री आनंद भास्कर, श्री विवेक तनखा, श्री रणविजय सिंह जुदेव, श्री अली अनवर अंसारी, श्री पीएल पूनिया और श्री मोहम्मद अली खान साहब ने स्वयं को संबद्ध किया था। मैं आपकी अनुमति से इसी विषय पर एक वक्तव्य सदन में रख रही हूँ। उपसभापति जी, पिछले कुछ सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों तथा भारतीय मूल के लोगों पर हमले की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं। 22 फरवरी को जीपीएस उपकरण निर्माता गार्मिन में कार्यरत 32 वर्षीय भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला को कैंसस सिटी के उपनगर ओलेथ में स्थित एक भीड़भाड़ वाले बार में एडम पुरिटोन नामक एक अमेरिकी नागरिक ने गोली मार दी। एक और भारतीय नागरिक श्री आलोक मदासानी, जो घटनास्थल पर मौजूद थे, भी इस गोलीबारी में घायल हुए। एक अमेरिकी नागरिक इयन ग्रीलॉट ने हमलावर को रोकने की कोशिश की तो उस पर भी गोली चलाई गई और वो भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का उपचार किया गया और अब वो अस्पताल से घर आ गए हैं। 16 मार्च की चर्चा में डॉक्टर सुब्बीरामी रेड्डी ने कहा था कि अमेरिकी अधिकारी हत्या करने वाले हमलावर की पहचान नहीं कर पाए और ना ही ये पता कर पाए हैं कि हमला किस कारण से किया गया। उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सांसद को सूचित करना चाहूंगी कि आरोपी की पहचान तुरंत कर ली गई थी। उसका नाम एडम पुरिटोन है और इस घटना के अगले ही दिन पुलिस द्वारा उसे हिरासत में भी ले लिया गया था। इस मामले को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने अपने हाथ में लिया है और वो इसे घृणाजनित अपराध मानकर, हेट क्राइम मानकर इसकी जांच कर रहे हैं। उपसभापति जी, 2 मार्च को दूसरी घटना हुई जब भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और एक सुविधा स्टोर के मालिक श्री हरनिश पटेल को कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर के निकट लंकास्टर, साउथ कैरोलिना में गोली मार दी। शरीफ तथा प्रभावित परिवार वालों के अनुसार यह संभवतः डकैती की घटना थी जिसने गलत मोड़ ले लिया। स्थानीय पुलिस के अनुसार यह हमला नस्लभेद से प्रेरित नहीं लगता है, फिर भी हमलावरों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए जांच पड़ताल की जा रही है कि कहीं यह भी नस्लभेद से प्रेरित अपराध तो नहीं है। तीसरी, 4 मार्च को भारतीय मूल के एक अमेरिकी नागरिक दीप राय को वॉशिंगटन स्टेट में सिएटल के निकट केट में कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर गोली चलाई। कहा जाता है कि मारने के पहले उसे देश छोड़कर जाने को कहा गया। श्री दीप राय का उपचार किया गया है और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अपराधी को अभी गिरफ्तार किया जाना है। केट पुलिस विभाग द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, जिसमें FBI उसका सहयोग कर रही है। जांच एजेंसियों को अभी ये तय करना है कि क्या ये घृणाजनित अपराध है। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति का स्केच जारी किया है और उसके बारे में जानकारी देने वालों को नकद इनाम देने की घोषणा की है। उपसभापति जी, इन सभी मामलों में सरकार ने अपने राजदूतावासों तथा कौंसलावासों के माध्यम से प्रभावित लोगों तथा उनके परिजनों को हर संभव सहायता देने के लिए उनसे तत्काल संपर्क किया। मैंने स्वयं श्रीनिवास कुचिभोतला और श्री दीप राय के परिजनों से बात की। मैंने श्रीनिवास के पिता से और उनके बड़े भाई के शास्त्री से बात की, श्री दीप राय के पिता सरदार हरपाल सिंह से बात की और श्रीनिवास की पत्नी सुनैना से भी बात करने के लिए कैंसस फोन लगाया, लेकिन वो सोई हुई थी। ये बात उनके देवर ने मुझे बताई तो हमने कहा कि ठीक है, आप उन्हें सोने दीजिए, लेकिन बता दीजिए कि मैं उनसे बात करना चाहती हूँ।
उपसभापति जी, सरकार ने इस मुद्दे को अमेरिकी सरकार के साथ काफी उच्च स्तर पर उठाया है और उन्हें अपनी गहरी चिंताओं से अवगत कराया है। हमने वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों की संरक्षा और सुरक्षा और इन घटनाओं की शीघ्रातिशीघ्र जांच सुनिश्चित करने के लिए उनसे आवश्यक उपाय करने के लिए कहा है। विदेश सचिव ने अपनी हाल की अमेरिका यात्रा, जो 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच हुई थी, के दौरान कैबिनेट मंत्रियों और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा कांग्रेस के नेतृत्व के साथ अपनी बैठकों में इस मसले पर चर्चा की है। अमेरिकी प्राधिकारियों ने अत्यंत सकारात्मक रूप में अपनी प्रतिक्रिया दी है और हमें आश्वस्त किया है कि शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए वे सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उपसभापति जी, अमेरिकी नेतृत्व द्वारा प्रशासन और कांग्रेस में इन घटनाओं की व्यापक निंदा की गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 28 फरवरी को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कैंसस गोलीबारी की घटना का उल्लेख किया और कहा कि अमेरिका एक स्वर में घृणा एवं दुष्टता की सभी रूपों में निंदा करता है। उपसभापति जी, विदेश सचिव के साथ अपनी बैठक के उपरांत प्रतिनिधि सदन के अध्यक्ष श्री पॉल रियान ने श्रीनिवास कुचिभोतला की हत्या के संबंध में सदन द्वारा व्यक्त संवेदना पर एक वक्तव्य जारी किया। सदन ने इस घटना पर कुछ देर मौन भी रखा। उपसभापति जी, कैंसस के गवर्नर सैम ब्राउनबैक ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घटना की पूर्ण जांच कराने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री को एक पत्र में गवर्नर ब्राउनबैक ने वहां रहने वाले भारतीयों की सरलता, परिश्रम और संकल्प शक्ति और कैंसस राज्य के लिए उनके योगदान की प्रशंसा की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कैंसस भारतीयों के लिए स्वागत और सत्कार करने वाला राज्य बना रहेगा। मैं एक और घटना इसमें बताती हूं कि गवर्नर ब्राउनबैक ने 16 मार्च को, जिस दिन ये विषय यहाँ उठा है, उसी दिन श्रीनिवास कुचिभोतला के जीवन पर आधारित एक यादगार समारोह आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने कैंसस को अपना घर बनाने वाले हजारों अमेरिकी भारतीयों के सम्मान में 16 मार्च 2017 को भारत अमेरिका सराहना दिवस यानी इंडिया अमेरिका अप्रिसिएशन डे के रूप में उसको घोषित किया। बहुत से सेनेटरों और कांग्रेस के सदस्यों ने भी इन दुखद घटनाओं पर अपनी संवेदनाएं और खेद व्यक्त किया है। वो सभी अमेरिका में भारतीय समुदाय के योगदान और भूमिका के हृदय से प्रशंसक रहे हैं। उपसभापति जी, अभी हाल ही में 9 मार्च को अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी जॉन केली ने एक वक्तव्य जारी करके इन घटनाओं की जोरदार निंदा की है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा, मैं कोट कर रही हूं, मैं सिर्फ व्यक्तियों के ही नहीं बल्कि सभी समुदायों में भय और अभित्रास बनाए रखने वाले किसी भी हिंसक कृत्य की पुरजोर निंदा करता हूं। मैं इन घटनाओं की स्थानीय, राज्य और संघीय जांचों में सहायता के लिए होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के पूर्ण सहयोग का वचन देता हूं। सेक्रेटरी केली ने कहा, अमेरिका का ये इतिहास रहा है कि उसने हमेशा लोगों का सत्कार किया है और उन्हें अपनाया है, चाहे वे किसी भी धर्म, नस्ल, जाति अथवा राष्ट्रीय मूल के हों। उन्होंने वचन दिया कि उनका विभाग उन विदेशी सरकारों के साथ मिलकर काम करेगा जिनके नागरिक इन हिंसक कृत्यों से प्रभावित हुए हैं। माननीय उपसभापति जी, लोगों के बीच आपसी संपर्क ही वो आधार है जिस पर भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी बनी है। ये तथ्य कि अमेरिकी समाज के सभी तबकों ने इन घटनाओं पर गहरा शोक और खेद व्यक्त किया है, हमें इस बात के प्रति पुनः आश्वस्त करता है कि इन अलग अलग घटनाओं के बावजूद अमेरिकी समाज दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संपर्क को महत्व देता है। ये तथ्य इस बात से भी पुष्ट होता है कि इयन ग्रीलॉट अमेरिकी नागरिक ही हैं जो 2 भारतीयों की मदद करते हुए गंभीर रूप से घायल हुए। मैं उनकी बहादुरी को सलाम करती हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सदन मेरे साथ उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करेगा। उपसभापति जी, मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि विदेशों में बसे भारतीय डायस्पोरा की सुरक्षा तथा संरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अमेरिकी सरकार के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। किसी भी आपातकालीन मुद्दे के समाधान के लिए हमारे दूतावास और कौंसलावास स्थानीय भारतीय समुदाय के दलों के साथ निकट संपर्क बनाए हुए हैं। हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों के जीवन को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि के प्रति जागरूक रहेंगे और उनके हितों की रक्षा और कल्याण के लिए हर संभव कार्य करेंगे। धन्यवाद। Thank you. Now, Sri H.